नमस्कार दोस्तों, जीके करंट अफेयर्स अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त पीके सर। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस देश में एक आम आदमी सुई से लेकर हवाई जहाज तक पर टैक्स देता है, वहां दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई हजारों करोड़ रुपए कमाने के बावजूद इनकम टैक्स से बच जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में बीसीसीआई ने 9,740 करोड़ की कमाई की, जिसमें अकेले आईपीएल का हिस्सा 5,000 करोड़ से ज़्यादा था। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि बीसीसीआई खुद को एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन कहता है। आखिर कैसे चकाचौंध से भरा आईपीएल पब्लिक यूटिलिटी यानी जनहित का नाम बन गया? क्या यह सच है कि सच में क्रिकेट का प्रचार है या टैक्स बचाने का कोई मास्टर स्ट्रोक है? आज के इस विशेष विश्लेषण में हम 1928 के उस कानून से लेकर के आज के करोड़ों के साम्राज्य तक की पूरी कानूनी कुंडली खोलेंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आज हम क्रिकेट के स्कोर की नहीं, टैक्स के करोड़ों के खेल की बात करेंगे। तो आइए विश्लेषण करते हैं। 9,700 करोड़ की चैरिटी दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई इनकम टैक्स क्यों नहीं देता? इसका फैक्ट क्या है? 2023-24 में बीसीसीआई की कुल आय 9,741 करोड़। लीगल स्टेटस चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, धर्मार्थ संस्था। डायरेक्ट इनकम टैक्स 0। इसका मतलब ये है कि भारत क्रिकेट बोर्ड ने जो भी पैसे कमाए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी आईपीएल की थी, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि उनका कहना है कि ये धर्म हेतु कार्य हो रहा है और उसमें टैक्स देना ज़रूरी नहीं है। ये एक संस्था है, दो अलग अलग इसकी सच्चाई है। ज़रा इस पर नज़र डालते हैं। कॉमर्शियल हकीकत क्या है? प्रोडक्ट आईपीएल $1 बिलियन ग्लोबल कॉमर्शियल एंटरटेनमेंट। लेकिन लीगल हकीकत क्या है? प्राइवेट बॉडी, ना कोई सरकारी संस्था। ये कोई सरकारी संस्था नहीं है। कॉमर्शियल हकीकत क्या है? रेवेन्यू मॉडल इसका क्या है? राजस्व प्रारूप। ब्रॉडकास्टिंग राइट्स 16,350 करोड़ 5 वर्ष। स्पॉन्सरशिप और फ्रेंचाइज फीस। लेकिन लीगल हकीकत क्या है? इनकम टैक्स कानून की नज़र में ये एक चैरिटेबल सोसाइटी है। लेकिन हकीकत क्या है? दुनिया का सबसे पावरफुल और अमीर क्रिकेट इकोसिस्टम, मतलब दुनिया का सबसे अगर कोई अमीर क्रिकेट बोर्ड है तो वो बीसीसीआई है। लेकिन लीगल हकीकत इसकी ये है कि भारी मुनाफे के बावजूद डायरेक्ट टैक्स से पूरी तरह बच जाता है। सवाल यह है कि एक ग्लोबल कमर्शियल टूर्नामेंट चैरिटी के दायरे में कैसे आता है? कॉलोनियल जड़ें और जनरल पब्लिक यूटिलिटी का जन्म 1928 मद्रास में क्या हुआ था? सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1880 के तहत बीसीसीआई का गठन हुआ। क्रिकेट को प्रमोट करना एक पब्लिक गुड और जनरल पब्लिक यूटिलिटी माना गया। लेकिन आज़ादी के बाद बीसीसीआई भारत में इंटरनेशनल क्रिकेट का एकमात्र कंट्रोलर बना, लेकिन इसका लीगल कैरेक्टर पूरी तरह प्राइवेट ही रहा। 12 फरवरी 1996 असली टर्निंग पॉइंट क्या था? इनकम टैक्स के सेक्शन 12A के तहत आधिकारिक रजिस्ट्रेशन। इसी दिन कानून की नज़र में बीसीसीआई एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन बन गया। टैक्स से बचने का 2 गेट लीगल सिस्टम। गेट नंबर 1, वन टाइम पास। सेक्शन 12A अब 12AB रजिस्ट्रेशन है। यह एक गेटवे प्रोविज़न है। यह वन टाइम स्टेटस है जो बीसीसीआई को उसके मूल उद्देश्य क्रिकेट का प्रमोशन के आधार पर मिला है। लेकिन वहीं गेट नंबर 2 क्या है? सालाना चेकिंग पॉइंट। सेक्शन 11 टैक्स एक्सपेंशन छूट। यह एक सालाना असेसमेंट है। शर्त, अगर आप अपनी आय का कम से कम 85% अपने घोषित चैरिटेबल उद्देश्यों पर खर्च करते हैं तो आपकी यह आय टैक्स से मुक्त होगी।
2008 जब पैशन बन गया बिजनेस। और आपको बता दिया जाए 2008 में आईपीएल के अलावा एक फ्रेंचाइज बेस्ड T20 लीग की शुरुआत हुई और जिस T20 लीग में इकोनॉमी को प्राइवेट कर दिया गया, मेगा प्लेयर ऑक्शन हो गया और करोड़ों के लिए मीडिया को सम्मिलित कर लिया गया, लेकिन इसका उद्देश्य कुछ और ही था। द एक्सप्लोडिंग लेजर, सरप्लस का विस्फोट। 2008 में रेवेन्यू 661 करोड़, नेट सरप्लस 15 करोड़ और 2013 में रिपोर्टेड सरप्लस 385 करोड़। 2023 में रेवेन्यू 11,769 करोड़ और सरप्लस 5,120 करोड़। सारी आईपीएल फ्रेंचाइजी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। यह टूर्नामेंट अब एक क्रिकेट कैश इंजन है। टैक्स डिपार्टमेंट की स्ट्राइक देखते हैं। सेक्शन 215 को प्रोविजो, फाइनेंस एक्ट 2008 का नया नियम। अगर आपका उद्देश्य जनरल पब्लिक यूटिलिटी है लेकिन आप कमर्शियल बिजनेस कर रहे हैं और आपकी कमाई एक तय सीमा पार कर जाती है तो आप चैरिटेबल के दायरे से बाहर हो जाएंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का तर्क क्या है? आईपीएल के बाद बीसीसीआई का मूल कैरेक्टर बदल गया। जब आप इतने बड़े स्केल पर कमर्शियल ऑपरेशंस कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ का मुनाफा कमा रहे हैं, तो चैरिटी का लेवल लागू नहीं हो सकता है। इसलिए सेक्शन 11 टैक्स छूट का लाभ नहीं मिलना चाहिए। और बीसीसीआई का मास्टर डिफेंस, आईपीएल सिर्फ एक टूल है। आईपीएल और कमर्शियल रेवेन्यू अलग है, लेकिन लक्ष्य क्या है? क्रिकेट का प्रमोशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। डिफेंस के मुख्य बिंदु क्या है? आइए देखते हैं। उद्देश्य नहीं बदला। बीसीसीआई का तर्क है कि उनका कोर ऑब्जेक्टिव आज भी केवल क्रिकेट का प्रमोशन है, लेकिन आईपीएल का जरिया, आईपीएल को अंतिम लक्ष्य नहीं, यह सिर्फ रिसोर्सेज जनरेट करने का एक टूल है। और पैसे का इस्तेमाल, मुनाफे का कोई प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। सारा पैसा डोमेस्टिक और विमेंस क्रिकेट पर खर्च होता है। 2021 ITIAT ट्रिब्यूनल का फैसला। असली कानून पेच क्या है? द रूलिंग्स, मुंबई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आईटेट के बीसीसीआई का सेक्शन 12A रजिस्ट्रेशन बरकरार रखा गया है। और चैरिटेबल स्टेटस का आधार क्या है कि क्या मूल्य लक्ष्य बदला है या नहीं। गतिविधियां क्या हैं? क्या कमर्शियल स्केल बढ़ा है? हाँ, लेकिन इसमें 12A रजिस्ट्रेशन रद्द नहीं होता है। लेकिन एक कैच है, अगर कमर्शियल नेचर हावी दिखता है तो सालाना टैक्स छूट सेक्शन 11 उस विशिष्ट वर्ष के लिए रोकी जा सकती है। और 12A रजिस्ट्रेशन सेफ है, पर टैक्स छूट की गारंटी नहीं ली जाएगी। आज की हकीकत एक अंतहीन कानूनी लूप। सालाना असेसमेंट क्या है? असेसिंग ऑफिसर हर साल बीसीसीआई की आय जांचता है। और कोर्ट में चुनौती क्या मिलती है? बीसीसीआई इस फैसले को कोर्ट या ट्रिब्यूनल में चुनौती देता है। और कमर्शियल नेचर का विवाद क्या है? ऑफिसर देखता है कि डोमिनेटिंग नेचर बिजनेस का है और प्रोविजो ट्रिगर करता है। टैक्स छूट से इनकार। उस असेसमेंट वर्ष के लिए सेक्शन 11 की टैक्स छूट खारिज कर दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने संसद में माना है कि कई वर्षों के लिए बीसीसीआई के टैक्स क्लेम विवादों में है और कोर्ट में लंबित है। द रेवेन्यू इंजन, पूछ अब कुत्ते को हिला रही है। आईपीएल का योगदान 59%, 5,761 करोड़। निष्कर्ष क्या है? जब किसी संस्था की 59 प्राइमरी इनकम एक हाई इंटेंसिटी कमर्शियल लीग से आ रही हो तो सवाल उठना लाजमी है
क्या आईपीएल सिर्फ एक साइड एक्टिविटी है या अब यही मेन बिजनेस बन चुका है? द फेयरनेस डायग्नोस्टिक स्पोर्ट्स विद साइंस। तुलना का आधार क्या है? कमर्शियल स्पोर्ट्स और रिसर्च द बायोटेक स्टार्टअप्स। प्राइमरी एक्टिविटी क्या है? स्पोर्ट, एंटरटेनमेंट, ब्रॉडकास्टिंग और फ्रेंचाइज। जबकि वहीं साइंस के क्षेत्र में साइंटिफिक रिसर्च, हेल्थ टेक, हायर एजुकेशन। लीगल फ्रेमिंग क्या है? जनरल पब्लिक यूटिलिटी चैरिटी और कॉरपोरेट बिजनेस एंटिटी। टैक्स बर्डन क्या है? टैक्स छूट का दावा और रिलैक्स्ड स्क्रूटनी। और रिसर्च के क्षेत्र में फुल कॉर्पोरेट टैक्स रेजिम, ग्रांट पर कड़ी शर्तें। और पॉलिटिकल सेंटिमेंट क्या है? मास इमोशन, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी, हाई इन्फ्लुएंस। और रिसर्च के क्षेत्र में लो पॉलिटिकल विजिबिलिटी, स्ट्रिक्ट इन्फ्लुएंस। एक तरफ जीवन रक्षक तकनीक बनाने वाले स्टार्टअप्स पूरा टैक्स चुकाते हैं और दूसरी तरफ एक हाईली कमर्शियल स्पोर्ट्स इकोसिस्टम पब्लिक यूटिलिटी के लेवल के नीचे प्रोडक्शन एंजॉय करता है। चैरिटी का मुखौटा, सिलेक्टिव फ्रेमिंग की ताकत। मुखौटा फ्रॉड नहीं है, ये मास्क का मतलब कोई धोखा नहीं है। बीसीसीआई ने कानून के दायरे और ग्रे एरिया का स्मार्ट इस्तेमाल किया है। सिलेक्टिव फ्रेमिंग क्या है? बीसीसीआई खुद को क्रिकेट प्रमोटर के रूप में फ्रेम करता है, जो आंशिक रूप से सच है। और कंट्राडिक्शन क्या है? जो सेम एक्टिविटी किसी कॉरपोरेट के हाथ में व्यापार कहलाती है, वह इस लीगल फ्रेमिंग में फिट होते ही टैक्स इम्यूनिटी पा लेती है। क्रिकेट की पॉलिटिकल इकोनॉमी नियम ज़मीनी स्तर पर कैसे बदलते हैं? मॉस इमोशन। क्रिकेट भारत में सिर्फ खेल नहीं, एक मॉस इमोशन है। इसे छूना राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। और सत्ता और प्रभाव। राजनेता, ब्यूरोक्रेट्स और बड़े कॉरपोरेट घराने ऐतिहासिक रूप से इस इकोसिस्टम में गहराई से जुड़े हैं। और रेगुलेटरी कैप्चर क्या है? जब कोई संस्था इतनी प्रभावशाली हो जाती है कि उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई पॉलिटिकली अनकंफर्टेबल लगने लगे तो कानून सेम रहने के बावजूद उसका एनफोर्समेंट कमज़ोर हो जाता है। क्या पब्लिक यूटिलिटी का मतलब सिर्फ पॉपुलैरिटी, लोकप्रियता है, या इसका मतलब लॉन्ग टर्म सोशल कैपेसिटी और नेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए? हम सबको क्रिकेट पसंद है, हम सब आईपीएल देखते हैं, लेकिन क्या निष्पक्ष लोकतंत्र का मतलब है कि एक्साइजमेंट और टैक्स एक्सेप्शन के बीच एक स्पष्ट लकीर होनी चाहिए? जब वह लकीर धुंधली हो जाए तो सिस्टम के नियमों पर सवाल उठना एंटी नेशनल नहीं बल्कि एक नागरिक की जिम्मेदारी हो जाती है। तो दोस्तों, सवाल अब नियत और नियम का है। अगर एक वैज्ञानिक वैक्सीन बनाकर मुनाफा कमाता है तो उसे कॉरपोरेट टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर एक संस्था मनोरंजन और ग्लैमर से करोड़ों कमाती है तो उसे सिर्फ इसलिए टैक्स छूट मिलनी चाहिए क्योंकि वह एक खेल को बढ़ावा दे रही है। बीसीसीआई कानून के दायरे में रहकर अपनी बात रख रहा है, लेकिन क्या जनहित का मतलब सिर्फ लोकप्रियता है? क्या हमारे टैक्स के नियम सबके लिए बराबर हैं या सिर्फ कागज़ों पर? इस बारे में आपकी क्या राय है? क्या बीसीसीआई को एक कॉरपोरेट कंपनी की तरह टैक्स देना चाहिए या क्रिकेट की भलाई के लिए यह छूट जायज़ है? हमें कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर यह विश्लेषण आपको जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही कड़क केस स्टडीज़ के लिए जीके करंट अफेयर्स अब तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए जीके करंट अफेयर्स। अब तक सतर्क रहें, जागरूक रहें। जय हिंद।